चलिए आज समझते हैं एल्काइन का नोमेनक्लेचर। इससे पहले हम एल्केन का नोमेनक्लेचर बता चुके हैं और एल्कीन का भी नोमेनक्लेचर क्या किए हैं, बता दिए हैं। अभी तक अगर जो भी वीडियो अगर पीछे का नहीं देखे हैं तो वो लोग क्या कीजिए, आप लोग वीडियो देखिए, इसके बाद क्या होगा ये आपको और अधिक समझ में आएगा, और नहीं तो ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एल्काइन का बात किया जाए तो एल्काइन या एसिटिलीन ही बोला जाए। अगर इसका सूत्र का बात किया जाए तो इसका सूत्र हो जाएगा कि CnH2n-2। अगर हम क्या बोले थे, एल्केन का अगर सूत्र का बात किया जाए CnH2n+2 होता है एल्केन का। अगर CnH2n क्या होगा एल्कीन का, और CnH2n-2 एल्काइन का। हम क्या बोले, याद कैसे रखना है, CnH2n अगर एल्कीन है, अगर 2 जोड़ देंगे एल्केन, अगर 2 घटा देंगे तो एल्काइन हो जाएगा। चलिए अगर साधारण नाम में बात किया जाए तो साधारण नाम का जो सफिक्स हो जाएगा तो एसिटिलीन यूज करेंगे, और आईयूपीएसी नेम में आइन का यूज करेंगे। चलिए हम इसका नामकरण को समझते हैं। जैसे 2 कार्बन है, अगर 2 कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको अगर नाम का बात किया जाए तो उसको हम एसिटिलीन लिखेंगे। बात किया जाए तो हम एसिटिलीन लिखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर बात किया जाए 3 कार्बन है, हम क्या बोले 2 कार्बन को एसिटिलीन। अगर 3 कार्बन है तब क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को एसिटिलीन। तो यहाँ कितना है 3 नंबर है, इसको क्या बोलेंगे हम मेथिल एसिटिलीन। अगर बात किया जाए इसका अगर नाम किसे लिखेंगे तो कितना, अगर यहाँ पर कितना है CH3 है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसका इतना का बात किया जाए क्या पढ़ेंगे एसिटिलीन और CH3 क्या मेथिल ग्रुप पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा ये डाई मेथिल मेथिल एसिटिलीन बोलेंगे। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं कि इसका बहुत कम ही यूज होगा। अगर ज्यादातर का अगर यूज की बात किया जाए तो आईयूपीएसी नाम का यूज होगा। इसलिए आपको अगर समझ में नहीं आया तो क्या करना है, आईयूपीएसी नाम को क्या करना है थोड़ा सा समझना है। इसीलिए चलिए इसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं। तो चलिए इसमें ज्यादा फोकस मेरा रहेगा कि आईयूपीएसी नाम के ऊपर। आईयूपीएसी नाम क्या बोले, अगर 1 कार्बन को बोलते हैं मैथ, अगर 2 कार्बन की बात किया जाए तो एथ, 3 कार्बन का प्रोप, 4 कार्बन का ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह होता है। चलिए अब इसका नामकरण की बात करेंगे तो हम क्या बोले आइन जोड़ना है। तो 2 कार्बन है, 1 कार्बन कितना है 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन क्या बनेंगे एथ, मेथ के बाद क्या था एथ, और इसमें क्या लगाना है आइन लगाना है। तो कहता है एथाइन, क्या बोलेंगे एथाइन बोलेंगे। अगर बात किया जाए अगर यहाँ कितना कार्बन है 3 कार्बन, तो क्या बोले 3 कार्बन का प्रो बोलते हैं, तो क्या होगा प्रोपाइन। कितना हो जाएगा प्रोपाइन। हम क्या बोले आइन सब में जोड़ना है, ये बोला आइन सब में जोड़ रहे हैं क्या आइन। जैसे मान लिया जाए अगर इसमें लिखना है तो अगर इसमें लिखना है कितना 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो ये बात आप गिनती किधर से करेंगे, ट्रिपल वन यहाँ पे है तो गिनती इधर से कर सकते हैं या इधर से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। अगर इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4, और इधर से भी गिनती करेंगे तो 1 2 3 4। इसका मतलब है 2 3 के बीच में आ रहा है, इधर से भी गिनती कर रहा है मतलब 2 3 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब किधर से भी गिनती कीजिए, किधर से कीजिए गिनती कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है स्वतंत्र है किधर से भी गिनती करने के लिए। अगर नाम की बात किया जाए तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, अगर नाम की बात किया जाए कितना हो जाएगा 2 के ऊपर कितना है ट्रिपल वन 2 के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा 2। कितना कार्बन है 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन क्या हो जाएगा 2, और 4 कार्बन का ब्यूट, और कौन सी लगाना है आइन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या बोलेंगे 2 ब्यूटाइन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर है अब देखिए अगर इधर से अगर गिनती की बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 नंबर पर आएगा, यानी 2 पर रहेगा वो। इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5। क्या बोले अगर इधर से गिनती करेंगे
3 के बाद आ रहा है, इधर से गिनती कर रहे हैं तो 2 के बाद आया, इसका मतलब है इधर से ये नजदीक पड़ रहा है, इधर से कितना आ रहा है, ये दूर हो रहा है। इसीलिए आपको ये इधर से गिनती नहीं करना, ताकि ये थोड़ा सा दूर के लिए श्रृंखला में हो जाएगा ये। चलिए अब इसका नाम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 5। पहले 2 लिखें, कहाँ लिखे, ये दिखाना है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ के ऊपर है। हम पता है ट्रिपल बॉन्ड जो ये है कितना के ऊपर है, 2 के ऊपर, इसलिए हम 2 लिखे 2। अब 5 कार्बन क्या हो जाएगा, पेंटाइन। कितना हो जाएगा, 2 पेंटाइन हो जाएगा। चलिए अब इसका नामकरण करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर गिनती करते इधर से तो 1 2 3 4 5 6, अगर इधर से गिनती करते तो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हुआ इसके 4 के बाद ट्रिपल बॉन्ड, अगर इधर से गिनती कर रहे हैं 4 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, अगर इधर से गिनती कर रहे हैं तो दूरी के बाद ट्रिपल बॉन्ड है। इसीलिए ये वाला क्या करना है, गिनती नहीं करना है, ताकि इधर हम क्या बोले, जिधर से नजदीक रहेगा उधर से गिनती हम स्टार्ट करते हैं। अगर बात किया जाए, अगर इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको हम, 2 कितने के बाद है, 2 है, इसलिए हम 2 लिखे। और 6 को क्या बोलते हैं, 5 को पेंट, और 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। तो हेक्स एक साइन बनेंगे। चलिए मामला फंस जाता है इसमें 6 नंबर में कि यहाँ डबल बॉन्ड भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो सबसे पहले किसका हम वरीयता देंगे, किधर से हम गिनती करेंगे। चलिए अब इसको समझते, अगर इसको समझने के लिए पहले हम क्या बोले, इसको अगर इस तरह कभी भी आ जाए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो पहला ये दिमाग में रखना है कि डबल बॉन्ड रहे, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड रहे, कि सबसे पहले ये देखना है कि जिधर से हमको नजदीकी मिल रहा है उधर से ही गिनती करना है। देखिए अगर नजदीकी की बात किया जाए तो 1 2 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर का अगर नजदीकी की बात किया जाए तो 1 2 के बाद यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब हुआ ना कि ये नजदीक हुआ, ना कि ये, यानी कि इसका मतलब हुआ ये नजदीक हो गया और ये थोड़ा सा इसके तुलना में ये दूर हो गया, इसीलिए हम इधर से गिनती कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 6 7 8 हो गया, 8 हो गया। अब इसका बाद अगर लिखेंगे सब कैसे, ये बताइए हमको, तो हम क्या बोले, ऑक्ट लिखना है ना, 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट। क्या बोले, 8 कार्बन को लिखते हैं ऑक्ट, ऑक्ट। अब ये बताइए लिखना कौन सी है, ऑक्ट के बाद कितना, एल्कीन ग्रुप कहाँ के ऊपर है, 2 के ऊपर है, ऑक्ट 2 इन। इसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, 5 के ऊपर है ना, 5 के ऊपर है, तो ऑक्ट 2 इन, अब 5 आइन। ये क्या बोले, ये कितना इसको होगा, 2 इन, ताकि यहाँ कौन ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड के क्या बोले, एल्केन ग्रुप है, तो कितना हो जाएगा, ऑक्ट इन, आइन हो जाएगा, अच्छा कितना हो जाएगा यहाँ, ऑक्ट 2 इन क्या हो जाएगा, 5 आइन। कैसे होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ कितना है, 2 के ऊपर है, और ये कितना है, ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ के ऊपर है, 5 के ऊपर है, इसलिए इसका नाम कितना होगा, ऑक्ट 2 इन 5 आइन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। चलते हैं आगे की वीडियो में। चलिए आगे समझते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो इसमें समझने से पहले आपको जो भी वीडियो पढ़ा है उसको क्या देखिए, उसको समझिए, और इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें कहता है कि ये बनता है, जितना भी बताए थे यानी कि एलिफेक्ट मतलब खुली श्रृंखला के बारे में क्या था अभी तक में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे जितना भी है सारा में कहीं कहीं क्या है, बंद है, यानी कि बक्से की तरह क्या है, बंद है। ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, जितने भी सारे हैं क्या है, बंद है। ये आप समझते हैं बंद श्रृंखला किसे कहते हैं, यानी कि बंद अगर कोई भी अगर श्रृंखला में है तो उसको कहते हैं साइक्लिक। हम क्या बोले, कोई भी अगर श्रृंखला में बंद है तो उसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, साइक्लिक पढ़ेंगे। जैसे मान लिया जाए अब उसको क्या बोले, साइक्लिक हम समझ में आएगा, बंद श्रृंखला वाले क्या साइक्लिक पढ़ेंगे। लेकिन कार्बन कितना, 1 2 3 कार्बन है, तब 3 कार्बन क्या बोलेंगे हम, क्या बोले, बंद क्या बोलेंगे, साइक्लिक, साइक्लिक बोलेंगे। साइक्लिक इसका मतलब बंद है तो क्या आ गया, तो साइक्लो। इसके बाद कितना कार्बन है, 1 2 3, हम क्या बोले थे, टर्न पॉइंट को ही कार्बन से यहाँ पे, इसका मतलब टर्न यहाँ को यहाँ पे है, इसका मतलब सब क्या है यहाँ पे कार्बन है, तो साइक्लो क्या हो जाएगा, साइक्लो। कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो साइक्लो
प्रोपेन। आया समझ में? या इस तरह आकृति बोले या तो इस तरह आकृति बोले, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब जैसे यहाँ पर बात किया जाए तो 1 2 3 4 कितना 5 है, या इसको इस तरह अगर आकृति भी आपको कहीं दिखाने को मिलता है, इसका मतलब हो गया क्या, क्या बोले पहले बंद है, तो बंद है मतलब क्या साइक्लो है, और यहाँ 5 कार्बन है मतलब क्या हो जाएगा साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। चलिए अब इसका अगला समझते हैं। ये अगला यहाँ पर कितना कार्बन है, जैसे अगर बात किया जाए 1 2 3 4 5 6, या इस आकृति ग्रुप में है कि बेंजीन के लगभग समान है, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, अब बंद है मतलब साइक्लो, अब 5 कार्बन निकाल है साइक्लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 कार्बन है क्या हो जाएगा साइक्लो, 6 कार्बन क्या 5 पेंटेन और 6 कार्बन क्या हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन बोलेंगे। अब इसे डबल बॉन्ड को हम बोले थे कि एल्कीन ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड का एल्केन, डबल बॉन्ड को हम एल्कीन है। तो इसको अगर आकृति की बात किया जाए एग्जाम में आएगा या सिंपल सी बात होगा वो ऐसे लिख देगा कि ऐसे और ऐसे, या कहीं डबल बॉन्ड को इंडिकेट करेगा, या अगर ऐसे भी अगर दे दिया इसका मतलब ये क्या बेंजीन है। अगर इसमें गोल कैसे है, क्योंकि ये जो है ना, ये जब रिजोनेंस पड़ेगा, एक रिजोनेंस चैप्टर ये, तो रिजोनेंस के कारण से क्या आता है ये गोल आकृति बन जाती है। तो गोल आकृति जो क्या बोले रिजोनेंस के कारण, या आपको ऐसा आकृति दे दे या ऐसा आकृति दे दे, इसका मतलब है ये क्या है बेंजीन है। तो इसका नाम अगर बात किया जाए बेंजीन। चलिए अब आगे समझते हैं। तो क्या बोले अगर इस आकृति ग्रुप में अगर बात किया जाए ये क्या है, ये क्या बेंजीन है, या आप ऐसे भी इसे भी तो समझ सकते हैं ये क्या बेंजीन है। तो बेंजीन का अगर डबल बेंजीन को सटा देंगे तो क्या बन जाएगा ये, तो अगर डबल बेंजीन को सटा देंगे तो क्या बनेगा नेप्थेलीन, क्या बोलेंगे नेप्थेलीन, नेप्थेलीन, ठीक है। अगर डबल क्या बोले डबल अगर बेंजीन को सटा देंगे तो क्या बोल देंगे हम नेप्थेलीन, नहीं चल क्या है नेप्थेलीन। चलो अब इसके बाद हम क्या बोले एक बेंजीन, तो बेंजीन एक रंग का है बेंजीन, अगर 2 को सटा दे तो क्या होगा नेप्थेलीन हो गया। अगर हाँ अगर तीसरा अगर सटा देंगे तब क्या हो जाएगा, तो तीसरा का नाम होगा एंथ्रासीन बन जाएगा, एंथ्रासीन। इसको ना तो एंथ्रासीन पढ़ना है ना अक्षरासीन पढ़ना है, इसको पढ़ना क्या है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन पढ़ना, ठीक है। चलिए आगे का पहले पूरा बताएंगे, इसके बाद आगे के नंबर पढ़ेंगे।